हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी आइसिंग और डी आइसिंग सिस्टम के पार्ट सेकंड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया था कि इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर ये सिस्टम्स एयरक्राफ्ट में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बारे में हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें दो सिस्टम्स आते हैं, एक इंजन एंटी आइस और दूसरा विंग एंटी आइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एंटी आइसिंग और डी आइसिंग का पार्ट सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट्स। मैं अपना कर रहा हूँ, आपको अपना करना है। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात ज़रूर बता दें कि इसका पार्ट फर्स्ट यानी डी आइसिंग और एंटी आइसिंग का पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले विंग एंटी आइस, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WAI सिस्टम भी कहा जाता है और एविएशन में जनरली WAI सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं ब्लीड एयर, या फिर कहीं कहीं इसको हॉट एयर भी कहा जाता है। बट ब्लीड एयर कहाँ से लेते हैं हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम इसको कंप्रेसर से लेते हैं इंजन के। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने ब्लीड एयर लिया और ले करके विंग के ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया तो वहाँ हमारी एंटी आइसिंग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लेते हैं। हम क्या करते हैं, कंप्रेसर से ब्लीड एयर लेते हैं और लेने के बाद उसको एक मनीफोल्ड में देते हैं। मनीफोल्ड कहने का क्या मतलब है? मनीफोल्ड मतलब एक ऐसा सेक्शन जहाँ पर एयर डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लीड एयर का यूज़ सिर्फ एंटी आइसिंग के लिए नहीं बल्कि एयर कंडीशनिंग और अदर सिस्टम्स के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मनीफोल्ड में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और एंटी आइसिंग के लिए एयर अलग कर ली जाएगी। अब जैसे ही एयर एंटी आइसिंग के लिए अलग हो गई, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सम वाल्व्स, कुछ वाल्व लगे होते हैं वहाँ पर, उन वाल्व की मदद से हम इसको पहुँचाते हैं कहाँ पर? विंग की लीडिंग एज में, ठीक है। अब जितने भी एयरक्राफ्ट पुराने थे वहाँ क्या होता था, हम ब्लीड एयर को डायरेक्टली विंग के लीडिंग एज तक पहुँचा देते थे, ठीक। बट जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता, वो ब्लीड एयर के साथ रैम एयर को भी मिक्स करते हैं ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। अब हमारे दिमाग में दो क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर ये रैम एयर क्या चीज़ होती है और हम विंग के लीडिंग एज में ही ब्लीड एयर एंटी आइसिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो रैम एयर इन्वायरमेंटल एयर होती है जिसका टेम्परेचर ब्लीड एयर से बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वो बहुत ही हाइट पर उड़ रहा होता है, ठीक है। और हम लीडिंग एज में ही एंटी आइसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड मूव करता है और फॉरवर्ड मूव करने की वजह से जो हमारे विंग का सबसे एक्सपोज्ड एरिया होता है आइस फॉर्मेशन के लिए, वो होता है उसका लीडिंग एज, ठीक। अब ये जो लीडिंग एज होता है इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत स्पेशल तरीके से किया जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन में दो स्किन्स का यूज़ किया जाता है, एक अपर स्किन एक लोअर स्किन, और उसके बीच में एक छोटा सा पासवे, मतलब बहुत ही नैरो पासवे होता है, जगह होती है जिसमें हम अपने ब्लीड एयर को ले करके जाते हैं, ठीक है। अब ब्लीड एयर जब वहाँ पहुँच जाती है तो वो क्या करती है, विंग की लीडिंग एज को गर्म रखती है, और जब वो विंग की लीडिंग एज को गर्म रखती है तो वहाँ आइस फॉर्म ही नहीं होता है, और इसी को कहते हैं विंग एंटी आइसिंग सिस्टम, ठीक है। बट एक बार एयर वहाँ गया और क्योंकि एयरक्राफ्ट तो लगातार फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी वजह से वो ब्लीड एयर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो विंग के नीचे छोटे छोटे नैरो होल्स की मदद से हम उस एयर को क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट में आउटबोर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब विंग एंटी आइस यानी WAI सिस्टम का ऑपरेशन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक। इसका ऑपरेशन कैसे होता है, इसकी जो स्विच होती है वो तीन तरीक़ों से काम करती है। पहला ऑन, दूसरा ऑफ और तीसरा ऑटो। ऑन मतलब पायलट इसको ऑन करने के बाद एंटी आइसिंग सिस्टम यानी विंग एंटी आइसिंग सिस्टम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। ऑफ में ये बिल्कुल ऑफ होता है और कोई भी सिस्टम ऑन नहीं होता है। ऑटो में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड कंप्यूटर्स ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है। मतलब जब इसे ऐसा लगेगा कि विंग एंटी आइस की ज़रूरत है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और जब लगेगा कि विंग एंटी आइस की सिस्टम की ज़रूरत नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब इस ऑन ऑफ की जो जिम्मेदारी होती है ये होती है आइस डिटेक्शन सिस्टम की, ठीक है। अब आइस डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो मैंने आइस डिटेक्शन पे बना रखी है उसको देख सकते हैं। अब आइस डिटेक्शन को जब कभी भी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा उसको महसूस होता है कि हमारा टेम्परेचर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला गया है तो वो विंग एंटी आइस सिस्टम को ऑन कर देता है, और जब कभी भी उसे ऐसा लगता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया है तो हमें कॉकपिट में एक वार्निंग मिल जाती है ओवरहीट की, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब जो हमारा डक्टिंग होता है, जहाँ जहाँ से एयर ब्लीड एयर जो है विंग एंटी आइस में जाती है, वहाँ पर हम कुछ सेंसर्स को इंस्टॉल करके रखते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो डक्ट के प्रेशर को लगातार नापते रहे, ताकि ज़्यादा ब्लीड एयर या कम ब्लीड एयर हमारे विंग एंटी आइसिंग सिस्टम में ना जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब खास बात इस विंग एंटी आइस के ऑपरेशन की ये होती है कि ये दोनों ही विंग में इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लीड एयर को भेजता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जो भी आइसिंग हुई है हमारे एयरक्राफ्ट के विंग पर, वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट पर ही पिघले। क्यों? क्योंकि अगर वो इक्वल अमाउंट में नहीं पिघलेगा तो हमारे जो एरोडायनेमिक फोर्सेस जो हैं पूरे विंग पर और पूरे एयरक्राफ्ट पर, वो डिसबैलेंस हो जाएंगी, और अगर एरोडायनेमिक फोर्सेस डिसबैलेंस होंगी तो हमारे एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब ये सिस्टम ऑन हो गया तो ये क्या करेगा, बर्फ़ को पिघलाने लगेगा, और पिघलाते पिघलाते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारे विंग्स पर कोई भी बर्फ़ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हमारा आइस डिटेक्टर सिस्टम WAI सिस्टम को ये वार्निंग, ये सिग्नल देगा कि आपका विंग जो है वो पूरी तरह से बर्फ़ से फ्री हो चुका है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी विंग एंटी आइस सिस्टम ऑन रहेगा। कब तक ऑन रहेगा? 3 मिनट्स तक। ठीक है, 3 मिनट तक ये तब भी ऑन रहेगा जब इसे ये सिग्नल मिल जाएगा कि अब हमारे विंग्स पर कोई भी आइस नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने देर का डिले देता है। तो ये 3 मिनट्स का डिले होता है आफ्टर कि हमें ये सिग्नल भी मिल गया है आइस डिटेक्टर सिस्टम से कि हमारे विंग्स पर कोई आइस नहीं है। ठीक है, अब एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर हमें इस एंटी आइसिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है? वो ये ज़रूरत है क्योंकि हम जानते हैं जो विंग एंटी आइसिंग सिस्टम है ये एक ब्लीड एयर सिस्टम है। ब्लीड एयर का मतलब वहाँ पे एयर यूज़ होगा, कंप्रेस्ड एयर, हॉट एयर यूज़ होता है। तो हमें इस सिस्टम के लीकेज को कंटिन्यूअसली चेक करना होता है। ठीक है, और कैसे चेक करते हैं? 2 तरीक़ों से। पहला होता है ऑडिबली, जैसा कि आपने कहीं भी देखा हो, अगर कोई भी एयर सिस्टम है, अगर उसमें कहीं थोड़ा भी लीकेज हो रहा है तो वहाँ से ऑडिबली आवाज़ आती है। ठीक है, एक आवाज़ आती रहती है, तो हमें वहाँ से पता चल जाता है। बट अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होता है, हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम सॉप एंड वाटर का सोल्यूशन यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि लीकेज कहाँ हो रही है। हम क्या करते हैं, इस सॉप एंड वाटर के सोल्यूशन को पूरे सिस्टम में पेस्ट कर देते हैं, जहाँ कहीं भी लीकेज होता है वहाँ बबल्स फॉर्म होते हैं और हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे विंग एंटी आइस की। अब जैसे ही विंग एंटी आइस हमें क्लियर हो गया, इंजन एंटी आइस सिस्टम हमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि विंग एंटी आइस सिस्टम और इंजन एंटी आइस सिस्टम एकदम सिमिलर है, सेम वर्क है, सेम ऑपरेशन है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अगर उसको भी ऑटो में सेलेक्टेड कर दिया जाएगा तो उसका जो इंजन एंटी आइस डिटेक्शन सिस्टम है वो उसको सिग्नल्स देगा और उसके हिसाब से वो ऑपरेट होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक, तो ये तो बात हमने कर ली कि विंग एंटी आइस सिस्टम और इंजन एंटी आइसिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं जितने भी और सिस्टम्स बचे हुए हैं, जैसे प्रोपेलर है और विंग शील्ड एंटी आइसिंग, ये सब क्या होते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।